हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे यूनिट 5th केमिस्ट्री की मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन करेंगे हम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है दो एटम्स के बीच में जब शेयर होंगे टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इक्वली कंट्रीब्यूट करे जाएंगे बॉन्डेड एटम से। तो फ्यूजन सच कोवलेंट बॉन्ड इज पॉसिबल बाय टू टाइप। जो कोवलेंट बॉन्ड का फ्यूजन होता है वो टू टाइप से होता है, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है, तो फर्स्ट है होमोलाइटिक। होमोलाइटिक क्या होता है? वो फ्यूजन होता है कोवलेंट बॉन्ड का जिसमें दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, ठीक है, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में और फॉर्म कर ले रेडिकल, फ्री रेडिकल, उसको कहते हैं हम होमोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए इलेक्ट्रॉन और ये बन गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ठीक है, ऐसे ही बेंजोइल पेरोक्साइड में हुआ। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलाइटिक फ्यूजन। तो कैरेक्टरिस्टिक बताने होमोलाइटिक फ्यूजन के, वो फ्यूजन टेक प्लेस करता है। फर्स्ट पॉइंट है द फ्यूजन टेक प्लेस इन गैसियस फेज और इन वेपर फेज। जो फ्यूजन होता है वो टेक प्लेस करता है गैसियस फेज में या फिर वेपर फेज में। जनरली ये कैरीड आउट होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जनरली कैरीड आउट होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में इफ सॉल्यूशन इज टेकन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा इट इज़ कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ये हम कैरीड आउट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? यूवी लाइट की या सनलाइट की प्रेजेंस में, जब हायर टेम्परेचर होता है। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ TeL टेट्रा इथाइल लेड और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा इन द फ्यूजन फ्री रेडिकल आर फॉर्म। पता है हमें फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे होमोलाइटिक में। ठीक है, नेक्स्ट है इन द फ्यूजन लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन कंपैरिजन टू हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। इसमें इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसमें कम एनर्जी लगती है। ठीक है, तो ये कम एनर्जी कंपैरिजन टू हेटेरोलाइटिक फ्यूजन जो है ये कम एनर्जी वो करता है, रिक्वायर्ड करता है। ठीक है, ज़रूरत पड़ती है इसे। इन होमोलाइटिक फ्यूजन के एग्जांपल दिए। ठीक है, और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल था इथाइल ब्रोमाइड में जैसे। ठीक है, इसके बाद है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन आता है। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है? वो फ्यूजन होता है कोवलेंट बॉन्ड का जिसमें दो बोथ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के वो कम्प्लीटली ट्रांसफर हो जाए बॉन्डेड एटम से ड्यूरिंग इट्स फ्यूजन एंड टू फॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। और फॉर्म कर ले पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। उसमें क्या था? फ्री रेडिकल बन रहा था। इसमें क्या होगा? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन फॉर्म होंगे। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल A B, तो ए से इलेक्ट्रॉन B से ट्रांसफर हुए तो कहाँ आ गया? B पे नेगेटिव आयन, B पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और A पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे B से A पे गया तो यहाँ पे A नेगेटिव आयन हो गया, B जो है वो पॉजिटिव आयन हो गया। ठीक है, बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। ठीक है, एग्जाम्पल टेट्री ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल एग्जाम्पल है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें भी ऐसे ही हुआ, CH था। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी की कार्बन की ज़्यादा थी Cl से क्लोरीन से। तो क्या हो गया हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? नेगेटिव आया किस पे? क्लोरीन पे, तो इससे इस पे तरफ गया तो हमारा क्या हो गया? क्लोरीन का ज़्यादा नेगेटिव हो गया और कार्बन का पॉजिटिव। ठीक है, नोट इफ द पॉजिटिव आयन चार्ज इज प्रेजेंट एट अ कार्बन एटम। अगर पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस पे प्रेजेंट होगा? कार्बन एटम पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन बोलते हैं, कार्बोनियम आयन या कार्बोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव अगर नेगेटिव होगा तो हम उसे कार्बो एनायन बोलेंगे। ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं कुछ। इट टेक प्लेस इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में टेक प्लेस करता है। पोलर सॉल्वेंट इज सपोर्टेड इन हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो सपोर्ट करता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में, वाइल नॉन पोलर जो होता है वो सपोर्ट करता है होमोलाइटिक फ्यूजन में। ठीक है, फ्यूजन जो आयन इन दिस फ्यूजन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हमें फॉर्म्ड होते हैं, उसमें हमें फ्री रेडिकल फॉर्म होते थे। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, उसमें कम एनर्जी लगती थी, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, अगर डिफरेंस बिटवीन भी आए तो आप ऐसे करेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन कंपैरिजन टू होमोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।